हाय गाइस, आज के वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क का जो आपका डिटेल सैलरी स्ट्रक्चर है। बिकॉज आप लोगों के कई कमेंट्स आते हैं कि मैम बैंक्स में अलाउंस क्या क्या मिलता है, क्या क्या फैसिलिटीज होगी। तो मेरे को जितना जहां से इन्फॉर्मेशन मिला है मैं कलेक्ट करके आपके लिए ये वीडियो बनाने की कोशिश की हूँ। सो प्लीज वॉच टिल द एंड। एक चीज बता दूं कि जो अभी अपना 12th बाइपार्टाइट सेटलमेंट हुआ है वो आपका एसबीआई में तो काफी पहले ही लागू हो गया। वो काफी पहले से सैलरी हाइक हो गई है एसबीआई में। एंड आईबीपीएस के भी कई बैंक्स में वो चीज इंप्लीमेंट हो चुकी है, वहां पे भी सैलरी हाइक हो गई है। लेकिन अभी तक आरआरबीज में उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। अभी तक आरआरबीज की सैलरी उसलिए हाइक नहीं हुई है, तो ये पेंडिंग है। ये जो अभी आपका डिटेल स्ट्रक्चर है ये अभी के करंट सिनेरियो के हिसाब से है। हो सकता है 1-2 महीने में वो चीज इंप्लीमेंट हो जाए और आपके आरआरबीज की भी सैलरी फिर हाइक हो जाएगी, जिस तरह एसबीआई और आईबीपीएस के कई बैंक्स की हुई है। एंड आरआरबी सबसे ईजी है, मैं बता रही हूँ निकालना। 1-2 कमेंट आया था मुझे कि आपने अभी तक आरआरबी क्यों नहीं निकाला, इतना इजी है तो। क्योंकि मैंने कभी आरआरबी को सही से टारगेट ही नहीं किया। मुझे कभी भी रूरल एरिया में जॉब नहीं करना था, मेरा हमेशा से ये कंसर्न था। इसलिए मैंने आरआरबी को कभी टारगेट नहीं किया है। और इस बार भी प्रोबेबली मैं आरआरबी का फॉर्म नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि प्री निकल जाता है, मेंस निकल जाता है, तो फालतू की किसी की सीट में क्यों लूं जब मैं वो ज्वाइन नहीं करूंगी मेरे फाइनल सिलेक्शन के बाद भी। राइट, तो अपने सेटिस्फेक्शन के लिए वो फॉर्म डाल देना। तो मैं सोच रही हूँ इस बार मैं फॉर्म नहीं डालूं। एंड आई होप कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हो, क्योंकि मैं बता रही हूँ कि ये काफी इजी एग्जाम है टू क्रैक। क्योंकि आरआरबी पीओ की जो एग्जाम है वो एसबीआई क्लर्क के इक्विवेलेंट उसको मानते हैं, और एसबीआई क्लर्क मैंने निकाला है तो आई नो कि वो डुएबल है। आरआरबी इसके भी मैंने पेपर दिए हैं, तो आई रियली फील कि वो डुएबल है और आप कर सकते हो। जितने भी कमेंट्स मुझे आ रहे हैं कि मैम मॉक्स कैसे लगाएं, तो देखो प्रीलिम्स के आप मॉक कहीं से भी लगा सकते हो। प्री के तो बहुत सारे फ्री मॉक्स भी कंडक्ट होते हैं, आपको कई सारे ब्रांड्स के लाइव मॉक्स, फ्री मॉक्स। प्रीलिम्स का बहुत आपके पास स्कोप है, और प्रीलिम्स जनरली लोगों का स्ट्रांग भी हो जाता है। लेकिन मेंस में आपको अभी से टारगेट करके चलना है, मेंस को अभी से फोकस करके चलना है। और मेंस लेवल भी मॉक आपको वीक में मिनिमम 1 लगाना है। 2 लगा सको तो बेस्ट है, क्योंकि हर हफ्ते 2 मॉक अगर आप मेंस की प्रैक्टिस कर रहे हो तो वो मोर देन सफिशिएंट है। एंड मेंस का मॉक अगर आपको जाना है तो मेरा जेन्युइन सजेशन कि आप स्मार्टकिया के साथ ही जाना, क्योंकि उनके मॉक से क्वालिटी काफी सही है, काफी लॉजिकल साइड पे रहता है। और एग्जाम में भी अभी काफी लॉजिकल बेस्ड चीजें ही ज्यादा आने लग गई हैं, तो आपको वो काफी हेल्पफुल करेगा। नॉट ओनली फॉर आरआरबी, एसबीआई, आईबीपीएस सब में हेल्प करेगा। तो आप मेंस के लिए स्मार्टकिया का मॉक डेफिनेटली यू शुड गो विद इट। अब हम आ जाते हैं अपने सैलरी स्ट्रक्चर में। तो सबसे पहले आरआरबी पीओ की सैलरी, तो जो आपका इसमें बेसिक पे होता है वो 36,000 का होता है। बेसिक पे मतलब इतनी स्टार्टिंग आपकी जो बेसिक पे रहती है वो 36,000 की रहती है। डियरनेस अलाउंस अप्रॉक्स आप मान के चलो कि हाफ होता है आपके बेसिक पे का, मतलब 50% आपका रहता है। आपका 20,300 समथिंग आपका यहाँ पे डियरनेस अलाउंस बन रहा है। हाउस रेंट अलाउंस रहता है लगभग 2500 रुपए का। रूरल एरिया में हो रही है जनरली, क्योंकि आरआरबी के जो बैंक है वो रूरल एरिया में ही रहते हैं, तो वहां पे 2500 सफिशिएंट है। आपको एक डिसेंट सा घर मिल जाएगा 2500 रुपए में। स्पेशल अलाउंस है 5,900 समथिंग का। सो 5,900, ये चीजें ना स्टेट टू स्टेट आपकी वेरी करेगी। मैं जैसे हमारे सीजीआरबी की बात करूं, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक जो यहाँ पे है, तो यहाँ पे सीजीआरबी के ही आरआरबी बैंक, तो यहाँ पे भी इतनी ही अप्रॉक्स जाती है जितनी मैं आपको बता रही हूँ। एंड वेरी करेगी आपकी स्टेट टू स्टेट, जैसा भी आपके स्टेट में जो भी महंगाई चल रही है, जैसा भी चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आपकी चीजें थोड़ी वेरी करती है। उसके बाद आपका कुछ मिसलेनियस रहता है, और ऐसा करके जो आपकी टोटल ग्रॉस सैलरी बनती है वो 66,342 रुपीज बनती है। ये आपका ग्रॉस है, ये आपका इन हैंड नहीं होता। इतना आपका अमाउंट है जो आपके हर महीने बैंक में आता है। लेकिन इसमें आपको डिडक्शन होता है। तो डिडक्शन आप जैसे कि एनपीएस अगर आपने स्टार्ट किया है, एनपीएस तो कराना ही पड़ता है पेंशन के लिए, तो एनपीएस आपने स्टार्ट किया है, वो ऑफिसर्स का टैक्स कटता है तो वो टैक्स पे जाता है। तो ऐसा करके पूरा 6,000 समथिंग का डिडक्शन होता है। और आपका जो इन हैंड यहाँ पे बनता है वो अप्रॉक्स 60,725 समथिंग या 61,000 अप्रॉक्स आपका इन हैंड बनता है। मतलब इतना अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है आफ्टर ऑल द डिडक्शंस। एंड अगर आपने कुछ लोन वोन, अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा अपना चालू कर रखा है तो वो तो आपका फिर अलग से कटेगा। इसके अलावा जो आपका एक्स्ट्रा अलाउंस होता है, जो भी आपके मिसलेनियस का हम बोल सकते हैं, जो हर मंथ ऐड होता है, उसके लिए आप बेसिकली अलग से साइट में आप एनरोल करके रखते हो, तो वो अलग से आपका अलाउंस आता है। तो उसमें क्या क्या होता है, एंटरटेनमेंट होता है, न्यूज़पेपर होता है, मेडिकल का होता है। अगर आपको स्पेक्स लगे हैं तो स्पेक्स का भी आई गेस मिलता है, क्योंकि हमारे एसबीआई में तो स्पेक्स का अलाउंस था। और व्हीकल अगर आपने रजिस्टर किए है तो आपको पेट्रोल का मिलेगा। अगर आपने 2 व्हीलर रजिस्टर किए तो 20 लीटर समथिंग 2 लीटर का मिलता है, और 4 लीटर का आई गेस 40 मिलता होगा, आई एम नॉट श्योर, क्योंकि एसबीआई में आई थिंक 40 है। सो इस तरह से अगर आपने व्हीकल रजिस्टर की है, अपने नाम पे आपकी गाड़ी होनी चाहिए, तो आपको पेट्रोल का मिलेगा। और ये अमाउंट पे ही मिलता है जो भी पेट्रोल का रेट आपके सिटी में चल रहा है। अगर आपको एक चीज नहीं पता तो मैं बताऊं, जैसे कि जो भी बैंक्स होते हैं, तो अगर एक शहर में 2 या 3 ब्रांच है, जैसे अगर मैं एसबीआई में हूं तो
SBI के 2 ब्रांच है हमारे सिटी में। तो अगर मेरे ब्रांच में कोई नहीं आए, कोई एम्प्लॉय एब्सेंट है और दूसरे ब्रांच में अगर एम्प्लॉयज है, तो वहां से एक एम्प्लॉय को हम डेपुटेशन में बुलाते हैं कि मतलब हमको नीड है कि एम्प्लॉय की, तो वहां से आके यहाँ काम करे। और डेपुटेशन का भी आपको पर डे का एक्स्ट्रा उसमें बोनस मतलब चार्ज आपको मिलता है। तो वही चीज यहाँ पे भी है, सारे बैंक्स में ये चीज होती है। तो आरआरबी में जो डेपुटेशन का मिलता है वो एक दिन का, अगर आप एक दिन पे डेपुटेशन पे जा रहे हो तो आपको 1250 समथिंग मिलता है, 1250 रुपीज मिलता है एक दिन का। तो अगर आप महीने में 2 से 3 दिन भी अगर आपको डेपुटेशन में जाने का मौका मिल गया, क्योंकि काम तो आपको सेम करना पड़ेगा, बस दूसरे ब्रांच में बैठ के करना पड़ेगा उस पर्सन की जगह जो नहीं आए, राइट। तो अगर आप 2 से 3 भी जाते हो महीने में डेपुटेशन में, तो आपको मतलब 1225, मतलब अगर आप 2 से 3 दिन में जाते हो तो आपके 2500 टू 3500 समथिंग आपको एक्स्ट्रा वहां पे अर्निंग हो जाएगी उस महीने की, आपकी सैलरी में आ जाएगी। तो ये सारे भी कई अलग अलग पर्क्स रहते हैं, यहाँ पे काफी सारे बेनिफिट्स है बैंक ज्वाइन करने के। और बैंक में प्रमोशन बहुत जल्दी होता है, प्रमोशन इसका स्कोप बहुत बहुत ज्यादा है बैंक्स में, क्योंकि आप अभी स्केल 1 ऑफिसर में अगर आप हो तो फिर फट से डेप्यूटी में और ऐसा हेड करके आप बहुत ऊपर तक जाते हो, राइट। तो ब्रांच मैनेजर तो इजीली बन जाते हो। एंड अगर हम अब आरआरबी क्लर्क की सैलरी का डिस्कस कर ले, तो यहाँ पे जो बेसिक पे होता है वो 19,900 होता है, और डीए उसका हाफ। डीए जो होता है वो महंगाई भत्ता होता है, हम बोल सकते हैं, मतलब जितनी महंगाई चल रही है उसके अकॉर्डिंग आपको 50% आपके बेसिक पे का मिलता है अप्रॉक्स, मतलब 48 पॉइंट समथिंग चल रहा है। सो डीए यहाँ पे जो है आपकी 8,049। स्पेशल अलाउंस है यहाँ पे 3,200 का। हाउस रेंट अलाउंस 2100 समथिंग का है, एक्स्ट्रा मिसलेनियस करके, जिसमें कुछ मतलब कैश करके भी वो लोग देते हैं, एनपीएस करके। तो यहाँ पे टोटल जो आपकी ग्रॉस बनती है वो 37,442 समथिंग आपका ग्रॉस यहाँ बन जाता है। और इसमें भी कुछ डिडक्शंस होंगे। एनपीएस तो होगा ही, क्लर्क में आपका टैक्स नहीं करता क्योंकि हम टैक्स लैब में नहीं आते हैं, लेकिन आपका एनपीएस का जाएगा, तो वो आप 3-4 हजार समथिंग आप काट के, मतलब मोटा मोटा मैं बोलूँ कि आपका जो इन हैंड आरआरबी क्लर्क में बनता है तो वो आपका 31,800 अप्रॉक्स बनता है अमाउंट। एंड यहाँ पे भी आपको अलाउंस सेम रहते हैं, जितने ऑफिसर्स को रहते हैं वही अलाउंस क्लर्क में रहते हैं, बस अमाउंट वेरी करता है। ऑफिसर्स में ज्यादा अगर अमाउंट का आपको अलाउंस मिल रहा है तो क्लर्क में थोड़ा सा कम अमाउंट का मिलता है, लेकिन आपका अलाउंस सेम ही रहता है। और ऐसा करके जो आपका यहाँ पे भी मंथली सैलरी काफी हैंडसम अमाउंट है, मतलब कि आपका 36 to 37,000 आपके अकाउंट में आ जाएगा, पूरा अलाउंस वगैरह सब मिला के और कट करने के बाद भी। क्योंकि अभी हमारी एसबीआई की जो हाइक हो गई है, तो एसबीआई में हाइक होने के बाद तो 40+ आ रहा है, लेकिन विदाउट हाइक भी हमारा 37,000 आ जाता था अकाउंट में। सो यस, काफी हैंडसम अमाउंट है। अगर आप बैचलर हो, मतलब अभी के लिए आपके एज अ बिगनर तो काफी सही है। और मैंने सुना है कि आरआरबी क्लर्क में ना क्या होता है कि आरआरबी इसमें उतनी ज्यादा इंप्लॉइज मतलब होते नहीं है, तो वहां पे ना अगर आप जैसे ज्वाइन करते हो आपको कैश के पोजीशन में भी बैठा देते हैं। तो क्योंकि मेरा एक कलीग था, मतलब मेरे साथ का एक था, जब मैं एग्जाम दे रही थी उस टाइम पे, और उसका ऐसा था कि उसको जाते से ही कैश डिपार्टमेंट में बैठा दिया गया, तो एक्स्ट्रा अमाउंट उसके खाते पे हर महीने आता था, और उसकी जो सैलरी बन रही थी वो 40+ इजीली बन रही थी एवरी मंथ की, मतलब 44-45 समथिंग। सो आई डोंट नो ये कितना सच है कितना नहीं, मैंने बहुत रिसर्च करने की कोशिश की, बट अभी कुछ ऑथेंटिक ऐसा मिला नहीं मुझे कि मैं आपको ये बता सकूं। बट हाँ, ऐसा होता है, बैंक टू बैंक वेरी करती है चीजें। एंड यस, इतना ही मुझे आपको इस वीडियो में इंफॉर्मेशन देनी थी। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, एंड इफ यस प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, एंड yeah, we'll meet you in the next video. कोई भी डाउट हो तो कमेंट बिलो। थैंक यू।